अंबिकापुर शहर के प्रतापपुर चौक स्थित 100 एकड़ के कब्जे की जमीन पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के स्टे ऑर्डर भंग कर कब्जा धारकों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने के ज्ञापन के साथ कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल सरगुजा कलेक्टर से मिला है। प्रतापपुर चौक से गोधानपुर मार्ग पर स्थित 100 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की अवमानना को लेकर सरगुजा कमिश्नर ने अंबिकापुर तहसीलदार को 8 बार ज्ञापन भेजा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सरगुजा कलेक्टर के संज्ञान में इस तथ्य को लाते हुए इसे बेहद आपत्तिजनक बताया है और इस मामले में हाईकोर्ट के स्टे की अवमानना करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कलेक्टर सरगुजा से चर्चा में यह तथ्य भी प्रकाश में लाया कि प्रतापपुर चौक के करीब की बेशकीमती 100 एकड़ जमीन के कब्जाधारी लोगों के षड्यंत्र का खामियाजा गोधानपुर और फुंदू डिहारी के 15,000 निवासियों को उठाना पड़ रहा है। राजस्व न्यायालय से ये स्पष्ट हो जाने के बाद प्रतापपुर चौक की 100 एकड़ बेशकीमती जमीन पर कब्जेदारों का कोई मालिकाना हक नहीं है, जिसे लेकर मोहल्ले वासियों ने पूर्व में कमिश्नर को भी ज्ञापन सौंपा था। जी, अभी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे आप लोग, क्या मामला है और क्या शिकायत की गई? अंबिकापुर की बहुत बेशकीमती जमीन का मामला है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें स्थगन दिया हुआ है। बावजूद कूट रचना करके भवन निर्माण का परमिशन भी लिया गया, स्थगन के बावजूद ही वहाँ भवन भी बनाया जा रहा है और लगातार 100 एकड़ ज़मीन का मामला है और लगातार उसमें स्टाम्प पेपर में बिक्री उक्री किया जा रहा है। माननीय कमिश्नर महोदय के पास इसकी शिकायत गई तो उन्होंने एक टीम बनाकर, सक्षम अधिकारियों की एक टीम बनाकर मौके पर भेजा और जो शिकायत थी कि उच्च न्यायालय का जो स्थगन है उसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इस स्थिति को जानकारी होने के बाद कमिश्नर महोदय ने तहसीलदार जी को 7 बार अंतिम अप्रैल 2025 को 7वां लेटर तहसीलदार को दिया है कि अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करें, बावजूद दर्ज नहीं हो रहा है। तो माननीय कलेक्टर महोदय को संज्ञान में कि माननीय कमिश्नर के आदेश को अगर तहसीलदार नहीं मान रहा है, मजबूरी में मुझको आना पड़ा है आपको हस्तक्षेप करने के लिए कि आप इसमें हस्तक्षेप लेके माननीय कमिश्नर महोदय का जो आदेश है कि अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करें, और जिसके कारण जो 15,000 परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 2 दिन पहले मुझको उन्होंने आमंत्रित किया था, बुलाया था, वो ज्ञापन भी दिया था मेरे नाम से। वो ज्ञापन भी मैं कलेक्टर महोदय को दिया हूँ कि छोटे छोटे रकबा के ज़मीन है जिस पर यानी उन्होंने लिया है और वो बैंक से लोन नहीं ले पा रहे हैं, बच्ची की शादी है बेच नहीं पा रहे हैं, खरीद बिक्री पर रोक लगा हुआ है और कब आपका प्रशासन का बुलडोजर चल जाएगा, वो संशय की स्थिति, भय की स्थिति व्याप्त है। मेरा निवेदन है कि विवादित भूमि को छोड़ के बाकी गोधनपुर और फुंदी डिहारी के जमीन से स्टे लगाने की कृपा करें। तो उन्होंने कहा कि एक कलेक्टर के स्टे को मैं वैकेट नहीं कर सकता। माननीय कमिश्नर महोदय, मैं क्या कमिश्नर महोदय के समक्ष भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। मुझे आपसे भी उम्मीद है दोनों प्रकरण में न्याय पाने के लिए, और न्याय नहीं मिलने पर मैं रोड पर बैठूंगा, बाकायदा ज्ञापन में लिखूँ, मैं मजबूर होऊंगा लोगों को न्याय दिलाने के लिए, और माननीय कमिश्नर के आदेश का पालन नहीं होगा तो मुझे मजबूरन रोड पर बैठ के इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। थैंक यू सर। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।